बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। बाबूजी क्या नाम है आपका? किशोर जी पाटीदार अंबा चंदन। कितने सालों से आप ये गाय वगैरह पाल रहे करीब हो? 12-13 साल हो गए। क्या अनुभव रहा है आपका अभी तक? अभी तक रिजल्ट तो अच्छा है मेरा। प्रॉफिट वगैरह पैसे वगैरह कमाते हो आप? हाँ बिल्कुल, करीब 2-1 लाख का 2-2.5 लाख का टर्निमल हो जाता है बचत का। साल भर में 2-1 लाख हाँ। रुपए कमा लेते हो? हाँ कमा लेते हैं ना। कितनी गाय आराम। रखी है आपने? 4। खाली 4 गाय से आप 2 लाख रुपए कमा 2 लेते लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं साल। हो? तो ऐसा क्या करते हो आप? क्या क्या ध्यान रखते हो बताओ आप। इनको खिलाने में गेहूं का चारा तो खिलाता ही नहीं हूँ मैं। अच्छा। चने का। हाँ और बाद में मूंग का। हाँ। और जितना हो सके हरा। तो गेहूं का जो भूसा होता है वो नहीं खिलाते हो? वो नहीं खिलाता हूँ, उससे तो दूध घट जाता है। उससे दूध कम होता है? हाँ। तो आप ये जो चने चने और मूंग का आप बोल रहे हो, तो चने और मूंग तो ये खरीदते हो आप? खरीदते हैं ना। तो ये तो महंगा पड़ता होगा आपको। अब वो कुछ भी पड़े, चने का 800 में डलवाया था। हाँ। इस साल। हाँ। अभी मूंग का गाड़ी आज मिली नहीं तो आज ही आ जाती। अच्छा। 600 के आसपास आएगी गाड़ी। और बाकी खल वगैरह में क्या देते हो? खली में ये कपासिया खली हाँ। और गाय बछड़ा दलिया। बाकी ये मिनरल मिक्सचर वगैरह ये देते हो? मैं ये कुछ भी नहीं देता हूँ। तो इससे कोई दिक्कत वगैरह नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं मेरे जानवर को तो आज तक। कितना आपका जानवर जो है वो कितना दूध देते हैं वो? करीब 9-10 लीटर टाइम का एक जानवर। मतलब 20 लीटर के आसपास में दूध हाँ। देते हैं। और 18-20 के आसपास एक जानवर। बेचते कहाँ हो आप? गांव में पाटीदार की दुकान है, डेयरी सरकारी प्राइवेट डेयरी है उनकी। हाँ। वो खजराना ले जाते हैं, शाम दोनों टाइम का इकट्ठा करके सुबह ले जाते हैं। तो वो फेट के हिसाब से जाता होगा? फेट के हिसाब से। क्या औसत आता है आपका अभी पर लीटर दूध? 8.5 रुपए फेट के हिसाब से चल रहा है। हाँ। करीब 40-42 रुपए के आसपास पड़ जाता है अपने को। खर्चा कितना हो जाता है आपका? आधा खर्चा हो जाता है करीब, ये मान के चलो। अपने का गोबर बच जाता है। हाँ। साल का करीब 40-50 हजार का। अच्छा। अभी 8-9 ट्राली भरी तो खेत में डाल दिया। हाँ। और सीमन वगैरह लगवाते हो आप? सीमन लगाते हैं ना, डॉक्टर को बुलाते हैं। अच्छा, एचएफ वगैरह का सीमन लगा? हाँ एसएफ का लगाते हैं। सारी ये एचएफ ब्रीड की दिख रही है गाय हाँ। आपकी। सुविधा बहुत बढ़िया है, आपने मेट वगैरह लगा के नीचे ये बिछाने के लिए लगा के रखा है। हाँ। और क्या अनुभव है? एक नया किसान है, उसको गाय वगैरह जो है वो पालना है, है उसको तो आप क्या सलाह दोगे? जानवर कम से कम 8 से 10 लीटर दूध देने वाला ही पूरेगा अपने को। हाँ। 3-4 लीटर वाला नहीं पूरेगा, क्योंकि समय महंगा है, खली महंगी है। हाँ। भूसा महंगा है। हाँ। पड़तल ही नहीं खाएगा ना। तो अच्छा जानवर जो है वो खरीदना है। अच्छा जानवर देख के खरीदो। हाँ। आप खुद ध्यान देते हो या कोई? हाँ मैं खुद ही करता हूँ। यहाँ तो कोई मजदूर? कोई मजदूर तो है ही नहीं मेरे पास, कोई नौकर नहीं है। हाँ। मैं खुद दूध निकालता हूँ। दूध भी आप हाथ से खुद मैं खुद ही निकालता हूँ और हाथ से ही निकालता हूँ, मशीन तो लगा ही नहीं मैं। सुबह कितनी बजे आ जाते हो आप? तो मैं तो रात को ही यहीं रहता हूँ। सुबह आराम से 5-5:15 बजे इनको निराव डाल देता हूँ, 5:30 बजे। हाँ। और 7 बजे करीब मैं दूध निकालने लग जाता हूँ। और 8 शाम बजे को? तक आराम से दूध निकाल लेता हूँ। हाँ। शाम को भी 7 बजे निकालता हूँ, 8 बजे तक निकाल लेता हूँ। सब आप अकेले ही करते हो? अकेले ही। अगर मजदूर रख लिया तो फिर पैसा नहीं बचेगा कुछ भी? पैसा नहीं बचेगा। दूसरी बात ये है कि वो पानी पिलाया नहीं पिलाया, कोई ने पिया नहीं पिया, वो ये ध्यान कैसे नहीं। ही मर गई वो तो। हाँ। कोई बीमार है वो थोड़ी देखेगा। बीमार वगैरह भी होते हैं पशु आपके? होते हैं ना। तो फिर क्या? बुखार आती है। हाँ। और इसके अलावा आप बोल रहे थे कि थन वगैरह जो है वो भी उनमें थन भी जाते हैं, थन में मिस्टेक आ जाती है। तो फिर उसके लिए क्या करते हो आप? उसके लिए मीठा सोडा भी देते हैं, गुड़ भी देते हैं, तेल भी देते हैं। और वो एक जड़सली आती है दूसरी, वो भी खिलाते हैं उसको। बेचते वगैरह हो आप गाय वगैरह को? बेचते नहीं हो? एक बार बेचता तो नहीं हूँ, पर हाँ कोई अगर अपने को नहीं समझ में आती है तो फिर निकाल भी देते हैं। सबसे ज्यादा खर्चा किसके ऊपर होता है? फीड के ऊपर? सीट के ऊपर। जो आप ये खली वगैरह खरीद कर लेकर आते हो, अगर इनका रेट कम रहे तो बचत ज्यादा होती है अपने को। मैंने देखा है कि आजकल जो किसान है वो मेहनत करना पसंद नहीं करते। आपका क्या मानना है? आप मेहनत करोगे तो मिलेगा। जैसे ऐसा है कि उनको गोबर में काम नहीं करना है, साफ सफाई में रहना है, तो नहीं मैं तो चाहे कुछ भी हो, मैं खुद मेरे हाथ से अभी वो तो ये एक फोटर है कि आप आ गए तो हाँ। नहीं तो ये भी खींच के वहां चला जाता। हाँ। आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हो। और एक अच्छी गाय अगर खरीदना हो, आप बोल रहे हो कि सब 20 लीटर दूध देने वाली गाय खरीदना हो, हाँ। तो क्या ध्यान रखना चाहिए? गाय में क्या क्या देखना चाहिए? गाय बस अच्छी देख के खरीदो। जैसे थन वगैरह सब साफ,
थन साफ होने। गारंटी तो होना चाहिए, हाँ, व्यापारी से लो तो गारंटी लो उसकी। दूध वगैरह निकालते हो और आप? बाजार में से ही गाय मत खरीदो। हाँ बाजार की गाय का क्या है, 3-3 4-4 रोज ही आरा चढ़ा के लाते हैं, हाँ ठीक है, और वो फिर अपन दूध निकालते हैं सब, वो जानवर अपने यहाँ के बीमार होता है। हाँ। ये गाय मेरी जितनी भी है व्यापारी के घर से लाया हूँ मैं। सुबह 9 बजे फोन करूँ और 12 बजे उसके घर जाऊँ, हाँ क्या आरा चढ़ाएगा वो? सही बात है। और दूध वगैरह निकालते हो आप वहीं व्यापारी के यहाँ पे? व्यापारी के यहाँ मैंने आज तक कोई जानवर का दूध नहीं निकाला है। फिर आप यहाँ लेके आते हो? भैया मेरी गाय का दूध मत निकाले, हाँ। घर निकालूंगा मैं। जैसे ये गाय आपकी बहुत अच्छी है, तो इसके बारे में बताओ आप, इसका कितना दूध वगैरह है? इसका अभी शाम को देती है 9 लीटर दूध। हाँ। करीब 2.5 महीने हो गए इसको जने को। ये बच्ची इसी की है, ये जो बच्ची हाँ। है जी। और सुबह देती है करीब 11 लीटर दूध। अभी गाभन वगैरह है? नहीं अभी नहीं, अभी 2.5 महीने हुआ है, अभी नहीं देती। अभी फिर सीमन वगैरह कब डलवाओगे आप? अब जब आएगी, जब हीट पे आएगी। जैसे मैंने देखा है कि बहुत बार जो पशु है वो रिपीटर हो जाते हैं, सीमन लगाते हैं लेकिन ठहरते नहीं है। हाँ कभी कभी हो जाता है आपके कारण से, आपके साथ में भी आती है हाँ। समस्या? तो फिर आप हो जाता है ना, वापस डबल में लगवाते हैं। डबल लगवाते हो, और नहीं ठहर रहा है तो फिर क्या करते हो आप? नहीं उसको फिर दवाई डालता है ना डॉक्टर, दवाई वगैरह डलवाते अगर ज्यादा ही आफत देता है तो फिर दवाई भी डालता है। हो? और इसके अलावा कोई समस्या आती है रिपीटर के अलावा? इसके अलावा तो कोई समस्या नहीं आई मेरे। आप अगर खुद ध्यान रखोगे, पशु जो है वो आपका कंफर्टेबल है, उसको किसी तरह की समस्या नहीं है, बैठने उठने में कोई दिक्कत कोई नहीं है, दिक्कत नहीं, पानी वगैरह आप अच्छा पिला रहे हो, खल वगैरह आप अच्छी दे रहे हो, तो आपको नुकसान नहीं होगा। टाइम टाइम से उनको खाना पीना मिलेगा तो जानवर बीमार होएगा ही नहीं। हाँ आपने बे टाइम उनको खाना दिया है, पानी दिया है, तो जानवर बीमार होएगा। सही बात है। अचानक कभी कोई आ जाए ऐसी मौका कि हाँ चलो बुखार वगैरह आ सकती है अपने जैसे को भी आ जाए, हाँ मौसम के हिसाब से, तो डॉक्टर को बुला के सुई लगवा लेते हैं। अभी इसको आ गई थी, हाँ। डॉक्टर आया, 4 पिचकारी लगा गया, 2 दिन में टर्न 4 हो गई वापस। और कोई सलाह है आपकी? बस जानवर रखना है तो बिल्कुल खुद को स्वयं उनका ध्यान रखो, किसी और के सुप्रत मत करो। बस दूध मशीन से मत निकलाओ। मशीन में क्या दिक्कत आती है? कोई थन में दूध कम ज्यादा भी रहता है, मशीन तो चारों थन खींचे ही, जानवर बीमार होएगा। हो सकता है। और हाथ से अगर तुम दूध निकाल रहे हैं, अगर दूध कम ज्यादा है हाँ तो आप थन पलट सकते हो, हाथ में थन पलट सकते हो। हाँ। भैंस वगैरह नहीं रखते हो आप? नहीं भैंस नहीं रखता हूं। भैंस के साथ में क्या समस्या है? फेट बहुत रहता है भैंस का। वो 2 महीने दूध देती है, भैंस में प्रॉफिट। 3 महीने दूध देती है, और जिसके बाद वो 2 लीटर पे आ जाती है, पड़तल ही नहीं खाती है ना। लोग देसी गाय भी रखते हैं, जैसे देसी भी रखते हैं ना, ये देसी में ही है, ये देसी क्रॉस हाँ। में है ना? ये देसी की ही क्रास है साहिवाल में। ठीक है बाबूजी, धन्यवाद। मेरा खुद का